नमस्कार। माता कामाख्या सबों की इच्छा को पूरी करे। वर्तमान समय में सभी को धन की आवश्यकता है। सभी लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द धनवान बन जाएं। कोई परिश्रम करता है तो कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग भी करता है। ये बिल्कुल सच है। हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिसके सही तरीके से ध्यान दें, जिसके सही तरीके से और विधिवत रूप से प्रयोग करने से लोग करोड़पति अरबपति तक बन रहे हैं। इनकी प्रयोग विधि लोगों को पता नहीं है। वर्तमान समय में प्राचीन विद्याएं लुप्त होती जा रही है। आइए हम आज के विषय पर आते हैं। जैसा कि आप पिक्चर को देखने पर ये समझ ही गए होंगे, मैं आग की ही बात कर रहा हूँ। ये आग का पौधा है। इसका एक सरल विधि है। सबसे पहले बहुत लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं जाने, ये दो प्रकार का होता है। एक सफ़ेद पुष्प, दूसरा नीला पुष्प। आपको सफ़ेद पुष्प वाले का प्रयोग करना है। सफ़ेद पुष्प का तंत्र मंत्र में प्रयोग होता है, नीला पूजा पाठ में अधिक प्रयोग होता है। तो आपको दिन और नक्षत्र क्या चुनना है मैं ये बता देता हूँ, और उसके बाद इसे क्या करना है, किस प्रकार से विधिवत रूप से इसका प्रयोग करना है और क्या सावधानी रखना है। सावधानी अति आवश्यक है, नहीं तो सारा किया कराया हुआ आपका व्यर्थ हो जाएगा, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दिन चुनना है शुभ दिन। शुभ दिन की बात करें तो इसके लिए रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, 2 दिन बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर आप पूर्णिमा के दिन, ये 3 दिन आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में भी यह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका लाभ आपको कम प्राप्त होगा। आपको एक दिन पुष्प, अगर आपके आसपास कहीं पर यह पौधा नजर आ जाए सफ़ेद पुष्प वाला, तो आपको इन दिनों के एक दिन पूर्व आपको वहां जाना है और उनसे प्रार्थना करना है कि मैं आपको ले जाने यहाँ से आऊँगा, मैं आपको ले जाने यहाँ से आऊँगा, आपको मेरे साथ चलना है, अब मेरे ऊपर विशेष कृपा करनी है। क्योंकि पुराने सफ़ेद पुष्प वाले अगर 10 वर्ष से अधिक पुराने आपको वृक्ष मिल जाते हैं तो कहा जाता है कि इनके जड़ में भगवान श्री गणपति का वास होता है। अगर आपको 10 साल से नीचे के भी वृक्ष मिलते हैं या पुराने मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे। आप इसके जो है जड़ को लेते आइए घर में, और उसमें भगवान श्री गणेश की प्रतिमा मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती है तो उसमें प्रतिमा का निर्माण करवा लें। निर्माण करा के आपको इसका विधिवत रूप से पूजा पाठ करना है। इसे ला के सबसे पहले जो है घर में आपको इसके गंगा जल से इसे शुद्ध कर लेना है और इसे विधिवत रूप से पूजा पाठ करके इसके प्रतिमा को आपको रखना है अपने व्यवसाय स्थल पे, जहां धन रखते हैं, या फिर घर में आप जहां धन रखते हैं। इन जगहों पर अगर इन्हें इस प्रतिमा को रखते हैं या फिर प्रतिमा प्राप्त नहीं होती तो उस पर प्रतिमा बनाया हुआ सफ़ेद मदार के जड़ को रखते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। धन धन से कभी पूर्ण नहीं, आपका घर जो है कभी खाली नहीं होगा। पुराने समय में तंत्र मंत्र के ज्ञाता इस चीज़ को सिद्ध करके अपने धन के स्थान या धन की पोटली में रखते थे। वो धन का पोटली कभी खाली नहीं होता था, जितना भी निकालते जाते थे वो कभी खाली नहीं होता था। धन निकलते जाता है, खर्च होते जाता है, पता नहीं धन कहाँ से आता है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती थी। तो इसमें जो सावधानी रखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक सावधानी रखनी है कि अगर आप इसे श्वेतार के जड़ को अपने घर में लाते हैं और विधिवत रूप से पूजा पाठ करके इसको रखते हैं तो आपको मांस, मछली और मदिरा, ध्यान दें, मांस, मछली, मदिरा और शराब, इन 4 चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। ना ही है किसी आपके घर के किसी सदस्य को इसका प्रयोग करना है, सेवन करना है, ना ही इसे अपने घर में आने दें। अगर आप इन चीज़ों से बच जाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप पर भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा होगी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी, उन्नति और प्रगति के मार्ग खुलते चले जाएंगे, आपके रुके हुए कार्य बनते चले जाएंगे, आपका व्यवसाय दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता चले जाएगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है, सिर्फ सावधानियाँ रखें और इसे प्रयोग करके आप देख सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। पुनः हम बात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।